हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आपके सामने हाजिर हूँ बिटकॉइन की अपडेट के साथ। बिटकॉइन काफ़ी बोरिंग चल रहा है, यहीं पे अटका हुआ है 2-3 दिन से। जोन है ना, इसी रेंज में 26,160 से लेकर और 25,325 के बीच में अटक रहा है। तो एक काफ़ी यानी कि बुरी न्यूज़ भी कह लें इसको, और अच्छी भी कह लें। लेकिन जिन्होंने अकोमुलेट करना है बीटीसी को नीचे, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। दरअसल बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव होना था कल के पता नहीं परसों, लेकिन उन्होंने उसे डिले कर दिया। और सबसे जो बुरी न्यूज़ है ना, तो वो ये है कि जैसे अब इस ट्रेंड लाइन को बिटकॉइन फॉलो कर रहा था ना, उसको इसने कर दिया ब्रेक और अब रिट्रेसमेंट भी कर लिया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछले साल बुल रन में इसने ही किया था। ये देखें, ये एक ट्रेंड में जा रहा था, इसने इसको ब्रेक किया, रिट्रेस किया और फिर देखें कितना बड़ा डंप लिया। इसी तरीके से ये इस ट्रेंड में जा रहा था, ब्रेक किया, रिट्रेस किया, फिर डंप। तो अभी भी एक्सपेक्टेड है एक डंप आए। एक तो इस ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन हो गई कि एक डंप आ सकता है, और उससे बड़ी जो कंफर्मेशन है वो ये है कि इसने जोन सा है ना अपना, एक मिनट, ये देखें 200 ईएमए के नीचे जोन सा है ना, ये अब ट्रेड हो रहा है। इसने इसको एक किस्म की ब्रेक भी करना चाहा, लेकिन 55 ईएमए ने इसे रिजेक्शन मिली है। इधर जो लेवल आ रहा है ना, ये इधर इधर फर्ज करें अगर बीटीसी में पंप आता भी है ना, तो वो यहीं तक आ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आप प्रीवियसली देखें तो ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट के लिए काम कर रहा था। लेकिन अब जब के बीटीसी ने इसको क्रॉस कर दिया है नीचे, तो अब हमें हो सकता है एक छोटी सी रिलीफ रैली मिले। वो इसलिए कि अगर मैं फिबोनाची को खींचूं, तो अगर मैं इसको फिबोनाची को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये देख सकते हैं फिबोनाची का भी ये जो गोल्डन पॉकेट ये वाला एरिया ना 618, ये इसे कहते हैं गोल्डन रेशो। यहाँ पे अगर प्राइस बुलिश में आए तो फिर आप इसको लॉन्ग करते हैं, अगर बेरिश में आए तो आप शॉर्ट करते हैं। तो ये वाला एरिया भी यहीं आ रहा है। नंबर 2 कन्फर्म, नंबर 3 ये कन्फर्मेशन होगी। पहली ट्रेंड लाइन की कन्फर्मेशन, दूसरी ईएमए की कन्फर्मेशन, तीसरी ये वाली कन्फर्मेशन। और अगर मैं आपको चौथी की बात करूँ, इसको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ। चौथी कंफर्मेशन की भी अगर मैं आपको बात करूं, तो चौथी कंफर्मेशन में ये आएगा। चौथी कंफर्मेशन में हमें ये देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जोन है ना यहाँ तक आएगी। यहाँ से भी इसे रिजेक्शन है, 28,000 की रेंज तक जोन है ना, इसे रिजेक्शन है। फिर हो सकता है प्राइस नीचे आए, क्योंकि इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। और काफ़ी बड़ी यानी कि इसकी ट्रेंड लाइन थी जनवरी 2023, यानी कि 8 महीने पुरानी इसकी जोन सी है ना ये ट्रेंड लाइन थी। इसी को ये फॉलो करता करता आप जा रहा था। लेकिन अब इसने इसको ब्रेक कर दिया है, 200 ईएमए से नीचे भी आ गया है बिटकॉइन डेली के टाइम फ्रेम पे। और फिर ये एक गोल्डन रेशो के नीचे भी आ गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस हमें मिल रही हैं कि बिटकॉइन एक डंप ले। अगर बिटकॉइन डंप लेता है तो बिटकॉइन का जो रिवर्सल पॉइंट होगा वो ऑलमोस्ट 19,500 से लेके 20,000, और यानी 20,000 से लेके 21,000 के बीच में बिटकॉइन का एक रिवर्सल पॉइंट बन सकता है, देखने को हमें मिल सकता है। यहाँ से भी एक पंप आ सकता है, जो कि मैक्सिमम मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 27,986 यानी 28,000 तक जाएगा। अगर उससे भी अगर आप ऊपर लेके जाना चाहें, तो हो सकता है वो इस ट्रेंड लाइन को वापस प्रॉपरली एक रीटेस्ट दे और फिर एक नीचे डंप ले। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन प्रॉपरली अभी तक रिटेस्ट नहीं हुई है, और जहाँ जब ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट होगी तो इसको ये देखते हैं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी बैठा है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी हैवी रेजिस्टेंस भी बैठी है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये यहाँ पे एक बड़ी हैवी रेजिस्टेंस भी बैठी है। तो अगर यहाँ पे ये टेस्ट होता है ना, तो ये और ज़्यादा गंदा गिरेगा, तो फिर हो सकता है ये जो है ना वापस 19,000 20,000 वाली रेंज में आए। तो मेनली अगर देखें तो बिटकॉइन बेरिश ही है। और हाँ, एक और मैंने आपको इंडिकेशन ये देनी थी, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो सितंबर का जो महीना है वो बीटीसी के लिए हमेशा बेरिश रहा है। ऑलमोस्ट 10 to 13% बिटकॉइन जो है ना ड्रॉप करता है सितंबर के महीने में। तो इस हिसाब से भी देखा जाए, तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो खैर उसको इतना हम प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट्स हैं अपना हिस्टोरिक जोन्स है वो फॉलो करती हैं, जैसे बिटकॉइन करता आ रहा है। 3 ईयर्स जोन्स है बुलिश होते हैं, 1 ईयर फिर एक इसका बेरिश होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, सितंबर के महीने के हिसाब से भी देखा जाए, तो मार्केट बेरिश है इस वक्त। मार्केट के अंदर डंप एक्सपेक्टेड है एक।
और फिर जो SEC ने ये ब्लैक रॉक का जो ETF है इसको भी यानी कि आगे धकेल दिया, यानी कि इसकी जो डेट है वो और ज़्यादा आगे कर दिया। तो इस वजह से भी लोगों का इंटरेस्ट मार्केट में इतना नहीं बनेगा जितना पहले था। तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो एक डंप एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप लोग स्पॉट में होल्ड करते हो बिटकॉइन को, लॉन्ग टर्म होल्डर हो, तो आपको यानी कि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं स्पॉट में अपने वॉलेट्स को फिल करने की। और मुझे नहीं लगता कि ये 20,000 से नीचे जाएगा। और ये फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अभी कोई न्यूज़ आ जाए, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए, तो ये अभी की अभी जो है ना 33,000 का हाई लगा सकता है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखें, इतने बड़े बड़े पंप अगर ये ले सकता है, ऑलमोस्ट 20,000 से ये अगर 30,000 तक जा सकता है कुछ ही दिनों में, तो इसके लिए मुश्किल की बात नहीं है 25,000 से 35,000 तक जाना। ठीक है ना। तो अपने रिस्क को मैनेज करें। हमेशा जब भी ट्रेड लें स्टॉप लॉस लाजमी इस्तेमाल करें, प्रॉपरली स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें। और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ हैं जो मेरे यानी कि जहन में हैं, जो मैं आपसे इंशाल्लाह आने वाली अगली अपडेट्स की वीडियोस में ही शेयर कर दूंगा। सेपरेट वीडियोस उनके लिए मैं नहीं बनाऊंगा। तो ये भी एक स्ट्रेटजी इसमें से है, फिबोनाची वाली स्ट्रेटजी। जैसे अब फ़र्ज़ करें ये आपने प्रीवियस स्विंग हाई पकड़ना है और फिर एक ये लो पकड़ना है, और जब इस एरिया में बिटकॉइन आए, जब आपको लगे कि रिजेक्शन हो रही है, जैसे ये देखें ये कैंडल रिजेक्ट हुई है, ठीक है, तो आपने यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड लेनी है और ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये मैं आपको अगली आने वाली वीडियोस में प्रॉपरली आपको गाइड करूँगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है बिटकॉइन की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी, समझ आ गई होगी, और उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को मैनेज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।